स्पेन की इमिग्रेशन में 2 चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग है। जो ओपन इमिग्रेशन खुली है उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एक है 31 दिसंबर 2025 की डेट और 5 महीने की रेज़िडेंसी या 5 महीने का आपका प्रूफ कि आपको रेज़िड आप आपके 5 महीने जो है वो स्पेन में जो है वो हो चुके हों। इन दोनों चीज़ों को मैं सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या इन दोनों का रिलेशन है और कौन-कौन लोग कब तक की पदरोन के साथ आप ओपन इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो 31 दिसंबर की डेट है 2025 की, उसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेज़ेंस है वो 2025-31 दिसंबर से पहले की स्पेन में मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 31 दिसंबर को भी स्पेन में आए हैं तो आप किसी न किसी तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि आपको 5 महीने पूरे करने हैं स्पेन में, फिर आप ओपन इमिग्रेशन में पेपर सबमिट करवा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 को स्पेन आए हैं और आपके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ है कि आप इस तारीख को स्पेन में एंटर हुए हैं, तो वहाँ से लेकर 5 महीने आगे तक का टाइम आपको गुज़ारना पड़ेगा, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 जून से जो है आप अपनी एप्लीकेशन जो है ओपन इमिग्रेशन में सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके 5 महीने पूरे नहीं हुए होंगे, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों का जो ये रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक तीसरा रिलेशन भी है, वो है अप्रैल, मई और जून 2026 का, कि इन 3 महीनों में एप्लीकेशन सबमिट होगी। 31 दिसंबर का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम जाकर जून में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, इसके बाद आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। ये कोरिलेट कर रहा है, यानी कि ये इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि अगर आप जनवरी में आते हैं, तो आपका टाइम जो है वो जून से आगे निकल जाएगा और जब जून से आगे निकल जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन ओपन इमिग्रेशन में सबमिट नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें आपस में मिलती हैं। एक 31 दिसंबर की डेट, 1 अप्रैल से मई तक का टाइम और 5 महीने की जो रेज़िडेंसी है स्पेन में, वो आपकी जो है इन तीनों चीज़ों का जो है वो रिलेशन है। इसलिए जो लोग 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले स्पेन में मौजूद हैं, वो किसी न किसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप नवंबर में आए हैं, तो आप मई 2026 में एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप अक्टूबर में आए हैं, तो आप अप्रैल 2026 में एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तमाम वो लोग जो 31 दिसंबर 2025 या उससे पीछे स्पेन में मौजूद थे, वो अपनी एप्लीकेशन ओपन इमिग्रेशन में सबमिट कर सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको अपने होम कंट्री का पीसीसी चाहिए होगा जो कि एक्सपायर्ड ना हो, लेटेस्ट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप शेंजन के बाहर किसी दूसरे कंट्री में भी रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूके में या किसी और नॉन शेंजन कंट्री में, तो फिर आपको वहाँ से भी पीसीसी बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का पीसीसी लगेगा और आपका पासपोर्ट जो है वो 1 साल वैलिड भी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं। बहुत सारे सवालात मेरे तक पहुँचे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सिम्प्लीफाई करके बताता चलूँ कि कौन लोग कब-कब स्पेन में अगर मौजूद हैं, तो कब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सिम्प्लीफाई करके मैंने बताने की कोशिश की, आपको समझ आई होगी। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट के साथ आगाह करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।